ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब। ख्वाब देखना, ड्रीमिंग। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, या फिर इसको हम पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रेम्ट और ड्रेम्ट कहते हैं। एक ग्रुप 2 में हम डाल देते हैं ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। मेरे साथ एक दफा बोले ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई ड्रैंक, मैंने पिया। आई हैव ड्रंक, मैं पी चुका हूँ। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर। ठीक है जी, पीना, पिया, पी चुकना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। बोले ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव। ड्राइव जो होता है, आमतौर पे हम जो गाड़ी चलाते हैं उसको कहते हैं गाड़ी चलाना। आई ड्राइव, मैं गाड़ी चलाता हूँ। आई ड्रोव, मैंने गाड़ी चलाई। आई हैव ड्रिवन, मैं गाड़ी चला चुका हूँ। या द कार वॉज ड्रिवन बाय मी। ठीक है जी, जब आप पैसिव वॉइस में भी बात करते हैं तब भी आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो ये थर्ड ग्रुप में है क्योंकि ये देखें तीनों डिफरेंट हैं। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। चलाना, चलाई, चला ली है। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। बोले ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। आगे है जी ईट, जो हम सब करते हैं। इसका मतलब होता है खाना। ईट, एट, ईटन। ठीक है जी, थर्ड ग्रुप में आ जाएगा ये। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई एट, मैंने खाया। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। ईट, एट, ईटन। और कुछ लोग इसको एटन भी पढ़ते हैं, तो डिपेंड करता है आप किसको फॉलो करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। ईट, एट, ईटन। बोले ईट, एट, ईटन। फॉल, जिसका मतलब होता है गिरना। कभी कभार हम गिरते भी हैं। सेकंड फॉर्म है इसकी फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। आई फॉल, मैं गिरता हूँ। आई फेल, मैं गिरा। आई हैव फॉलन, मैं गिर चुका हूँ। फॉल, फेल, फॉलन। थर्ड ग्रुप फॉल, फेल, फॉलन। बोले फॉल, फेल, फॉलन। आगे है जी फीड, किसी को खिलाना। ठीक है जी, फीड कराना, खाना खिलाना, खिलाना। फीड, फेड, फेड। अब ये सेकंड ग्रुप में ये देख क्यों, क्योंकि देखिए पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों फेड फेड है, सेम है, तो ये हम सेकंड ग्रुप में डाल देंगे। फीड, फेड, फेड। फीड, खिलाना। आई फीड द पुअर, मैं गरीबों को खिलाता हूँ। आई फेड द पुअर, मैंने गरीबों को खिलाया। आई हैव फेड द पुअर, मैं गरीबों को खिला चुका हूँ। फीड, फेड, फेड। बोले फीड, फेड, फेड। आगे है जी फील। फील होता है महसूस करना, महसूस करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फेल्ट, फेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट। आई फील बैड। ठीक है जी, मैं बुरा महसूस करता हूँ। आई फेल्ट बैड, मैंने बुरा महसूस किया। आई हैव
फेल्ट बैड, मैं बुरा महसूस कर चुका हूँ। फील फेल्ट फेल्ट, बोले फील फेल्ट फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट। आगे है जी फाइट, जो होता है लड़ना। फाइट, फॉट, फॉट। सेकंड ग्रुप, क्योंकि आसान है थोड़ा सा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। फाइट, फॉट, फॉट। आई फाइट, मैं लड़ता हूँ। आई फॉट, मैंने लड़ा। आई हैव फॉट, मैं लड़ चुका हूँ। फाइट, फॉट, फॉट। अब ये फाउट नहीं है, ये फॉट कहलाता है, ठीक है जी। यू जो है वो साइलेंट है, चुप है। फाइट, फॉट, फॉट, बोले फाइट, फॉट, फॉट। आगे है जी फाइंड। फाइंड का मतलब होता है मिलना, भी हो सकता है कोई चीज आपको मिले, ठीक है जी, या फिर ये ढूंढने के उसमें भी यूज होता है, मिलना या ढूंढना। वैसे तो सर्च ज्यादा बेहतर वर्ड होता है ढूंढने के लिए, लेकिन फाइंड भी यूज होता है। सेकंड ग्रुप, ये देखें फाउंड और फाउंड सेम है, थोड़ा आसान है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। आई फाइंड, मैं ढूंढता हूँ। आई फाउंड, मैंने ढूंढा। आई हैव फाउंड, मैं ढूंढ चुका हूँ। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, बोले फाइंड, फाउंड, फाउंड। मैं ये इसको इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि देखें, अब ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनके लिए हम ग्रुपिंग तो साथ साथ कर रहे हैं, जो हम आखिर में ट्यूटोरियल में देख लेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा आता है, लेकिन इनको हमें रट्टा ही लगाना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना पड़ता है, तो इसलिए आप जितना रिपीट करें उतना बेहतर है। जी, तो आगे है फिट। ग्रुप 1, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी फिट फिट है। फिट फिट फिट, ठीक है जी। फिट का मतलब होता है हाँ जी मैं बड़ा फिट हूँ, चौकस, चाकू चौबंद, ठीक है जी। फिट होता है चौकस की फॉर्म में, और आमतौर पे हिंदी और उर्दू में भी हम इसको फिट ही कहते हैं। आई एम फिट, आई वॉज फिट, आई हैव बीन फिट, ठीक है जी। फिट फिट फिट, बोले फिट फिट फिट। आगे है फ्ली। फ्ली जो होता है वो आप ये समझ लें भागने के उसमें यूज होते हैं, और उसमें ये होता है जिस तरह आप तुम दबा के भाग जाए, यानी कि आपकी लड़ाई हो रही है और आप फ्ली कर लें। दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हो रही है और एक फ्ली कर जाए, एक भाग जाए, उस सेंस में भागने को कहते हैं, वरना रन कहते हैं भागने को, ठीक है जी। भागना, फ्ली। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लेड, फ्लेड। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। आई फ्ली फ्रॉम फाइट्स, मैं लड़ाई से भागता हूँ। आई फेड, आई फ्लेड फ्रॉम द फाइट, मैं उस खास लड़ाई से भागा। आई हैव फ्लेड फ्रॉम द फाइट, मैं लड़ाई से भाग चुका हूँ। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, बोले फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। और ये सेकंड ग्रुप में आ गया जी। आगे है फ्लिंग। तो फ्लिंग जो है उसका मतलब होता है फेंकना, फेंकना, ठीक है जी। फेंकना या फिर फेंकना। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, ठीक है जी। आप जिस तरह आप पत्थर फेंकते हैं या रस्सी को घुमा के फेंकते हैं तो उसको फ्लिंग कहेंगे। और ये सेकंड ग्रुप में, क्योंकि इसके दोनों फॉर्म सेम है, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। आई फ्लिंग, मैं फेंकता हूँ। आई फ्लंग, मैंने फेंका। आई हैव फ्लंग, फ्लंग, मैं फेंक चुका हूँ। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, बोले फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ना, जिस तरह जहाज उड़ता है, परिंदे उड़ते हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है जी। फ्लाई उड़ना, फ्लू उड़ा, फ्लोन उड़ चुका है। द एरोप्लेन फ्लाइज,
जहाज उड़ता है। एन एरोप्लेन फ्लू, एक जहाज उड़ा। योर एरोप्लेन हैज बीन फ्लोन, आपका जहाज उड़ चुका है। ठीक है जी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। बोलें फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। आगे है फॉरबिड। फॉरबिड जो इरेगुलर वर्ब है उसका मतलब होता है मना करना। मना करना, किसी चीज से करने से रोकना। जिसका माता पिता हर चीज से फॉरबिड करते हैं, कोई भी अच्छा काम, बुरा काम करने से। ठीक है जी। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म है फॉरबिड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो थर्ड फॉर्म भी कहलाती है, फॉरबिडन। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। आई फॉरबिड यू, मैं तुम्हें मना करता हूँ। आई फॉरबिड यू, मैंने तुम्हें मना किया। आई हैव फॉरबिडन यू, मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ। ठीक है जी। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। बोले फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। आगे आ गया जी फोरकास्ट। फोरकास्ट करते हैं जिस तरह आप वेदर की फोरकास्ट करते हैं, मौसम की फोरकास्ट करते हैं, मतलब पेशन गोई करते हैं, उसको फोरकास्ट कहते हैं। पेशन गोई। फोरकास्ट बहुत आसान है जी ये वाला। ग्रुप 1, फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। आई फोरकास्ट, मैं पेशन गोई करता हूँ, डेट यू विल लूज, के आप हार जाओगे। आई फोरकास्ट डेट यू वुड लूज, मैंने पेशन गोई की कि आप हार जाओगे। आई हैव फोरकास्ट डेट यू विल विन, मैं फोरकास्ट कर चुका हूँ कि आप जीतोगे। ठीक है जी। फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। बोलें फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। आगे आ गया फोरगो, जिसका मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना, कोई भी आप चीज छोड़ दो, फोरगो कर दो। आपके पास एक अच्छी जॉब आ रही थी, अपॉर्चुनिटी आ रही थी, लेकिन आपने फोरगो कर दी, आपने छोड़ दी। ठीक है जी। फोरगो। फॉर, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगी, फॉरवेंट एंड फॉरगॉन। यानी कि गो, वेंट, गॉन की जो सेकंड फॉर्म होती है वही होती है, और उससे पहले आप देख लें फॉर लग गया है। तो इसमें बहुत से वर्ब्स होते हैं जो कि एक्चुअल जो वर्ब होता है बस उसके सामने एक और वर्ड लग जाता है तो वो एक और कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड बन जाता है, लेकिन उसका रूल वही रहता है। गो, वेंट, गॉन जिस तरह होता है। फॉर गो होता है छोड़ना, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं छोड़ रहा हूँ। आई फॉर गो दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता हूँ। आई फॉरवेंट दैट अपॉर्चुनिटी, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। आई हैव फॉरगॉन दैट अपॉर्चुनिटी, मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ चुका हूँ जो मुझे मिली थी। ठीक है जी। फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगॉन। फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगॉन। बोले फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगॉन। आगे है जी फॉरसी, जिससे हम फ्यूचर को फॉरसी करते हैं कि इसका इसका जिससे हम कहते हैं कि भविष्यवाणी या फिर पेशगोई जो हम करते हैं, पेशगोई। भविष्यवाणी जो है हिंदी वर्ड है, पेशगोई जो है उर्दू वर्ड है। तो फोरसी, फॉरसो, फॉरसीन। अब अगर आप ये देखें तो ये सी, सॉ, सीन जो है वर्ब के आगे फॉर लग गया है। ठीक है जी। ये अब ये देखिए, सी का मतलब होता है देखना, फॉर सी का मतलब है भविष्यवाणी करना। ठीक है जी। आई फॉर सी, आई फॉर सो, मैंने पेशगोई की या मैंने भविष्यवाणी की। एंड आई हैव फोरसीन, फॉरसी, फॉरसो, फॉरसीन। बोले फॉरसी, फॉरसो, फॉरसीन। आगे है फॉरगेट, जिसका मतलब होता है भूलना। फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। बोले फॉरसी, फॉरसो, फॉरसीन। आगे है फॉरगेट, फॉरसी, फॉरसो, फॉरसीन। बोले फॉरगेट, 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 फॉरगेट। आगे है फॉरगेट,
जिसका गेट होता है उसका मतलब होता है मिलना, लेकिन फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो ये थोड़ी सी आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, और इसको थर्ड फॉर्म जो है वो फॉरगॉट भी हो सकती है, या फिर फॉरगॉटन अच्छा है, आप फॉरगॉटन बोलें। ठीक है जी। फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट भूला, फॉरगॉटन भूल चुका हूँ। आई फॉरगेट मैं भूलता हूँ। आई फॉरगॉट मैं भूल गया। आई हैव फॉरगॉटन यू मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। ठीक है जी। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। बोलें फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। आगे है फॉरगिव, जिसका मतलब होता है माफ करना। मैंने तुम्हें माफ किया, आई फॉरगिव यू। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फॉरगिव। मैंने मतलब मैं तुम्हें माफ करता हूँ, आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू मैंने तुम्हें माफ किया, मतलब माजी में, पास्ट में। एंड आई हैव फॉरगिवन यू मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, भूल जाओ। ठीक है जी। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। अब देखें गिव, गेव और गिवन, ये एक और वर्ब है, उसके आगे फॉर लग गया तो उसका मीनिंग भी चेंज हो गया, लेकिन चेंज करने का तरीका वही रहा। ठीक है जी। गिव, गेव, गिवन होता है, और ये फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन है हो गया। बोले फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। आगे आ गया फॉरसेक। फॉरसेक होते हैं इसके लिए, जिसे हम कहते नहीं है फॉर गॉड्स सेक, मतलब गॉड के लिए मुझे माफ कर, फॉर गिव मी। ठीक है जी। ये उसके लिए। फॉरसेक किसी चीज के लिए, इस चीज के लिए, या जो भी है। और इसकी सेकंड फॉर्म है फॉरसुक, और थर्ड फॉर्म है फॉरसेकन। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन। बोले फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन। और इसका मतलब होता है छोड़ना भी, तर्क करना, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है जी। मेरे ख्याल से पहला जिसका फॉर गॉड्स सेक अलग चीज है, और फॉर सेक का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ा, छोड़ चुकना। फ्रीज। ठीक है जी। फ्रीज का मतलब होता है जमना। कोई चीज जिससे आप बर्फ जमाते हैं, बर्फ जम जाती है, उसको फ्रीज कहते हैं। जिसका फ्रीजर के अंदर ही बर्फ जमती है, जम ना। फ्रीज, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्रोज, जम चुकना, जमना, जमी थी यानी के। और फ्रोजन जम चुकी है, जिसका एक फ्रोजन बहुत मशहूर एनिमेटेड मूवी भी है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। अब जिसका हो सकता है द आइस फ्रीजेस, आई द वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, यानी कि पानी जम के बर्फ बन जाता है। द वाटर फ्रोज इनटू आइस, इतनी ठंड सीगी, मतलब इतनी ठंड थी कि पानी क्या बन गया? बर्फ बन गया। द वाटर हैज बीन फ्रोजन, पानी जम चुका है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। बोले फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। आगे है जी फ्रॉस्ट बाइट। अब ये हम जमने की बातें कर रहे हैं, तो फ्रॉस्ट बाइट जो होती है, जिस तरह आप अगर बहुत ज्यादा ठंड में बर्फ में चल रहे हो, ठीक है जी, तो आपके पाँव वगैरह जम जाते हैं, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट हो जाना, उंगलियां जम जाना। और फ्रॉस्ट बाइट बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि फिर आपकी उंगली काटनी भी पड़ सकती है अगर फ्रॉस्ट बाइट बहुत जबरदस्त किस्म का हो जाए। ठीक है जी। तो ये होता है जमना, इंसानी चीज का जमना फ्रॉस्ट बाइट होता है। कि मुझे फ्रॉस्ट का मतलब होता है कोई सर्दी वाली चीज ने
बाइट कर लिया, काट लिया। ठीक है जी। इसकी सेकंड फॉर्म है फ्रॉस्ट बिट और थर्ड फॉर्म है फ्रॉस्ट बिटन। थर्ड ग्रुप में आएगा ये फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बिट, फ्रॉस्ट बिटन। यानी कि अब देखें कि बाइट, बिट, बिटन जो है एक और वर्ब है। अब ये फ्रॉस्ट बिट, फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बिट, फ्रॉस्ट बिटन जो है इसका मतलब चेंज हो गया। आगे जी गेट। गेट का मतलब होता है मिलना, किसी चीज का मिलना, किसी चीज को हासिल करना। गेट सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉटन या फिर गॉट। गेट, गॉट, गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन। अब ये है कि आई गेट अ जॉब, मुझे जॉब मिली है। ठीक है, आई गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिली। आई हैव गॉटन अ जॉब, मुझे जॉब मिल चुकी है, नौकरी मिल चुकी है। गेट, गॉट, गॉटन। बोले गेट, गॉट, गॉटन। आगे है गिव, देना, किसी को कोई चीज देना। इसकी सेकंड फॉर्म है गेव, थर्ड फॉर्म है गिवन। गिव, गेव, गिवन। आई गिव यू दिस, मैं तुम्हें ये देता हूँ। आई गेव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे दिए। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई आंसर, मैं तुम्हें पहले ही अपना जवाब दे चुका हूँ। गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव, गिवन। बोले गिव, गेव, गिवन थर्ड ग्रुप में आ जाएगा क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं। गो, जिसका मतलब होता है जाना। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देखें अब ये बीच में वेंट आ गया। ठीक है जी, गो और गॉन तो चले समझ आती है, लेकिन वेंट आ गया, इसलिए इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें। गो, वेंट, गॉन। गो, आई गो, मैं जाता हूँ। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई हैव गॉन या शी हैज गॉन, वो जा चुकी है। गो, वेंट, गॉन। बोले गो, वेंट, गॉन। आगे है जी ग्राइंड। जिसका ग्राइंडर नहीं होता, पीसना, जो चीजों को पीसता है, उससे निकला है, मतलब वो ग्राइंडर ग्राइंड से निकला है। जिसका पत्थर को आप पीस सकते हैं, मसालों को पीसते हैं। हाँ, तो ये होता है पीसना। इसकी सेकंड फॉर्म है ग्राउंड, थर्ड फॉर्म है ग्राउंड। जिस तरह ग्राउंड पल्सेस होती हैं, पिसी हुई दालें। ठीक है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राउंड खेलने का ग्राउंड भी होता है, मैदान, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पीसना, पीसा, पीस चुका हूँ। अब ये सेकंड ग्रुप में है क्योंकि ये दोनों सेम है, इसके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राइंड, आई ग्राइंड स्पाइसेस, मैं मसाले पीसता हूँ। आई ग्राउंड द स्पाइसेस, मैंने मसाले पीसे। आई हैव ग्राउंड द स्पाइसेस, मैं मसाले पीस चुका हूँ। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। बोले ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। आगे आगे जी ग्रो। ग्रो का मतलब है बढ़ना, बड़े होना। इसकी सेकंड फॉर्म है ग्रू और थर्ड फॉर्म है ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। आई ग्रो, मैं बड़ा होता हूँ। आई ग्रू, मैं बड़ा हुआ। आई हैव ग्रोन, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। बोले ग्रो, ग्रू, ग्रोन। आगे है जी हैंड राइट। जिसका हैंड राइटिंग होती है हाथ की लिखाई। हैंड राइट है हाथ से लिखना, हाथ से लिखना। जिसका राइट सिर्फ होता है लिखना, राइट, रोट, रिटन। इस तरह हैंड राइट का मतलब है हाथ से लिखना, हाथ से लिखा, हैंड रोट। थर्ड फॉर्म है हैंड रिटन, हाथ से लिख चुकना।
आई हैंड राइट माई लेट्स सपोज पेपर, मैं अपना पेपर हाथ से लिखता हूँ। आई हैंड रोट माई पेपर, मैंने अपना पेपर हाथ से लिखा। आई हैव हैंड रिटन माई पेपर, मैं अपना पेपर हाथ से लिख चुका हूँ। वैसे तो हैंड राइट और हैंड रोट और हैंड रिटन मतलब उसकी वैसे तो एक फालतू सी वो चीज़ है, क्योंकि देखिए आप लिखते तो हाथ से ही है ना, पाँव से तो नहीं लिखते। ठीक है, हैंड राइट, हैंड रोट, हैंड रिटन। बोले हैंड राइट, हैंड रोट, हैंड रिटन। हैंड राइट, हैंड रोट, हैंड रिटन। आगे है जी हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। ये हम टेलीफोन को भी हैंग करते होते हैं, लेकिन लटकाना इसका मतलब होता है। ठीक है जी, हैंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं। हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग। आई हैंग, मैं लटकाता हूँ। ठीक है, यानी कि आई हैंग माई बैग, मैं अपना बैग लटकाता हूँ। आई हंग माई बैग, मैंने अपना बैग लटकाया। आई हैव हंग माई बैग, मैं अपना बैग लटका चुका हूँ। या फिर माई बैग वॉज हंग बाय हर, मेरा बैग उसने लटकाया। पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि या तो आप परफेक्ट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं या फिर पैसिव वॉइस में। एक होती है एक्टिव वॉइस, मैं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मतलब मैं सब्जेक्ट हूँ तो मैं पहले आ रहा हूँ, लेकिन काम मुझसे होता है, फिर ये पैसिव वॉइस हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो फिर पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग। बोले हैंग, हंग, हंग। आगे है जी हैव, पास होना, कोई चीज पास होना। ठीक है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म है हैड। हैव, हैड, हैड। तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आई हैव मॉम, आई हैव माई मदर। आई हैड माई मदर, मेरे पास माँ थी। एंड आई हैड मदर का मतलब है मेरे पास माँ रह चुकी है। हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड। बोले हैव, हैड, हैड। आगे जी हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना, जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना। सेकंड फॉर्म है हर्ड, सुना, और थर्ड फॉर्म है हर्ड, सुन चुका हूँ या सुन चुकी हूँ। हियर, हर्ड, हर्ड। आई हेयर यू, मैं तुम्हें सुनता हूँ। आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना था। आई हैव हर्ड यू, मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ, यानी कि अब मेरी बात सुनो। आगे आप कह सकते हैं हियर, हर्ड, हर्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। बोले हियर, हर्ड, हर्ड। आगे है जी ह्यू, और ह्यू का मतलब होता है तराशना। कोई चीज आपने कार्व करना, यानी कि जिस तरह लकड़ी के ऊपर नहीं तराशते और उसे बड़ी अच्छी चीज बना देते हैं, फर्नीचर के ऊपर बेल बूटे बनाते हैं, वो होता है तराशना। तराशना, काटना। ठीक है, आप काटना भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब स्किलफुली काटना। ह्यू, ह्यूड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी ह्यूड है, या आप कह सकते हैं ह्यून। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप पहली वाली चीज कहें, ह्यू, ह्यूड, ह्यून। ह्यू, ह्यूड, ह्यून। आई ह्यू, मैं तराशता हूँ। ठीक है, आई ह्यू द वुड, मैं लकड़ी को बड़े अच्छे उसके ऊपर बेल बूटे बनाता हूँ, तराशता हूँ। आई ह्यूड द वुड, मैंने लकड़ी तराशी। आई हैव ह्यून द वुड, मैं लकड़ी तराश चुका हूँ। ह्यू, ह्यूड, ह्यून। बोले ह्यू, ह्यूड, ह्यून। आगे है जी हाइड। हाइड का मतलब है छुपना या छुपाना। छुपना, जैसा बचपन में हम छुपन छुपाई खेलते थे, एक बंदा, सारे बंदे छुपते थे, दूसरा बंदा
ढूंढता था तो उसे इसीलिए कहते थे हाइड एंड सीक, छुपना, और सीक का मतलब होता है ढूंढना। हाइड, हिड, हिडन, हाइड, हिड, हिडन। आई हाइड, मैं छुपता हूँ। आई हिड अंडर द बेड, मैं बेड के नीचे छुपा था। आई हैव ऑलरेडी हिडन, मैं पहले ही छुप चुका हूँ। ठीक है जी। हाइड, हिड, हिडन। बोले हाइड, हिड, हिडन। आगे आ गया हिट। जिस तरह क्रिकेट में बैट से बॉल को हिट करते हैं, मारना। ठीक है, लेकिन ये मारना जो है, और आप किसी दूसरे को भी हिट कर सकते हैं। ही हिट मी, ही हिट्स मी, वो मुझे मारता है। ठीक है। अब एक फीमेल कह रही है ही हिट मी, उसने मुझे मारा। ही हैज हिट मी, वो मुझे मार चुका है। हिट, हिट, हिट है आसान, लेकिन करना नहीं चाहिए। हिट, हिट, हिट। बोले हिट, हिट, हिट। आ गया होल्ड, पकड़ना। ठीक है, मुझे अपनी बाहों में होल्ड करो, वो नहीं होता, मुझे पकड़ो, पकड़ना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। और टेलीफोन पे भी हम कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन, इसका मतलब होता है टेलीफोन जरा पकड़ के रखो, मैं देखता हूँ। होल्ड, आई होल्ड यू, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। आई हेल्ड यू, मैंने तुम्हें पकड़ा। मतलब उस तरह नहीं, कैच नहीं किया, उस तरह का नहीं पकड़ा, बल्कि आप गिरने लगे थे तो मैंने आपको हेल्ड कर लिया। और आई हैव हेल्ड यू, मैं आपको पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रख चुका हूँ। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। सेकंड ग्रुप में डाल देंगे ये हम। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। बोले होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। आगे आ गया हर्ट। हर्ट होता है दुख देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है जी, चोट। तो मुझे मतलब अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है हर्ट, हर्ट। वाई डू यू हर्ट मी, तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाते हो। वाई डिड यू हर्ट मी। या चलें, क्योंकि अब डिड आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन में तो वैसे ही हो जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यू हर्ट मी, तुम मुझे चोट देते हो, तुम मुझे दुख देते हो। यू हर्ट मी यस्टरडे, तुमने मुझे कल दुख दिया। यू हैव हर्ट, या लेट्स सपोज ही हैज हर्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को दुख दे चुका है वो। ठीक है, या चोट पहुंचा चुका है। हर्ट, हर्ट, हर्ट। बोले हर्ट, 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 हर्ट। अब ये हर्ट नहीं है, हर्ट है। आगे है जी इनब्रीड, जिसका मतलब है किसी के अंदर, मतलब जन्म पाना, इनब्रीड होना। ठीक है, किसी चीज के अंदर, ये इतना आम वर्ड नहीं है, किसी चीज के अंदर जन्म पाना। इनब्रीड, इनब्रेड, इनब्रेड। ठीक है जी। ब्रीड का मतलब होता है जिस तरह नशोनुमा पाना, नशोनुमा करना। इनब्रीड, किसी के अंदर नशोनुमा पाना। इनब्रीड, इनब्रेड, इनब्रेड। इनब्रीड, इनब्रेड, इनब्रेड। बोले इनब्रीड, इनब्रेड, इनब्रेड। आगे है जी इनले, जिसका मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज के साथ जुड़ना। जिस तरह हम हमारे जूतों के अंदर एक चीज होती है जिसको भी इनले कहते हैं, जो हम अंदर रखते हैं ताकि हमें हमारे पाँवों को नुकसान ना पहुंचे, तो उसको भी इनले कहते हैं। वो जुड़ता है अंदर जाके। ठीक है, तो जुड़ना इज इनले। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है इनलेड, इनलेड। इनले, इनलेड, इनलेड। बोले इनले, इनलेड, इनलेड। आगे जी इनपुट, मतलब आपसे पूछा जाता है ना, भाई तुम्हारी इनपुट क्या है, तुम क्या कहते हो, अपनी भी तो इनपुट दो। या फिर जिस तरह हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर्स के टर्म में, यानी कि अंदर डालना।
किसी चीज मतलब जिसे हम कहते हैं ना इनपुट दो, कोई अपनी भी तो इनपुट डालो ना, इसके अंदर अपनी भी तो मेहनत डालो, उस सेंस में। इसकी सेकंड फॉर्म है इनपुट या इनपुटेड, और थर्ड फॉर्म भी है इनपुट या इनपुटेड, लेकिन बेहतर यही है हम इसे इनपुट 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 ही कहें। आई इनपुट द डेटा, मैं डेटा डालता हूँ। आई इनपुट द डेटा इन द कंप्यूटर, yesterday I input the data in the computer, कल मैंने कंप्यूटर के अंदर डाटा डाला। I have already input the data, मैं पहले डाटा वेबसाइट में डाल चुका हूँ। ठीक है जी, इनपुट 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 या इनपुटेड भी आप कह सकते हैं। इनपुट इनपुटेड इनपुटेड, बोले इनपुट 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 या फिर इनपुट इनपुटेड इनपुटेड। आगे है जी इंटरब्रीड। ठीक है जी, अब ब्रीड होता है नशोनुमा करना, इंटरब्रीड दो चीजों को मिला के नशोनुमा करना। जिसका मसलन दो डिफरेंट किस्म के जानवरों को इंटरब्रीड किया जाता था और उससे नई चीज बना दें, या कुत्ते को बिल्ली के साथ इंटरब्रीड कर दें और वो कोई नई चीज बन जाए, तो उसको कहते हैं इंटरब्रीड। ठीक है जी, जिस तरह ब्रीड, कुत्तों को ब्रीड किया जाता है कि भाई वो बंदा कुत्ते पालता है, उसके पास बड़ी अच्छी ब्रीड होती है। इंटरब्रीड होता है दो डिफरेंट किस्म की चीजों को मिला के कोई नई चीज बना देना। मसलन गधे और घोड़े के इंटरब्रीडिंग से क्या बना था, खच्चर। ठीक है जी, तो वो होता है कि दो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को मिला के इंटरब्रीड करना। तो पास्ट में फॉर्म में इसका होगा इंटरब्रेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी इंटरब्रेड। इंटरब्रीड इंटरब्रेड इंटरब्रेड, बोले इंटरब्रीड इंटरब्रेड इंटरब्रेड। आगे है जी इंटरवीव, जिसका मतलब होता है आपस में बांधना, आपस में मतलब जिस तरह स्वेटर नहीं बुनते, बुनना। ठीक है जी, बुन के ऊनों को आपस में बांध बांध के, या जिस तरह पुराने जमाने में कपड़ा बनता था इंटरवीविंग से, खद्दड़ का कपड़ा, उसको कहते हैं इंटरवीव। ठीक है ना, बुनना, आपस में बुनना, आपस में बुनना, आपस में बांधना। ठीक है जी, इसका पास्ट सिंपल फॉर्म होगी इंटरवोव या फिर इंटरवीव्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है थर्ड फॉर्म इंटरवोवन या इंटरवेव्ड। इंटरवीव, इंटरवोव, इंटरवोवन, या फिर इंटरवीव, इंटरवेव्ड, इंटरवेव्ड। बोले मेरे साथ, इंटरवीव, इंटरवोव, इंटरवोवन, इंटरवीव, इंटरवीव्ड, इंटरवीव्ड। आगे है जी इंटरवाइंड, जिसका मतलब होता है इंटरवाइंड का मतलब इसका मतलब भी बुनना होता है, लेकिन जैसे आप धागों को मिला के, रस्सियों, छोटी छोटी रस्सियों को मिला के एक जाल नहीं इंटरवाइंड करते, उस सेंस में यूज होता है कि, लेकिन उसमें बड़े बड़े सुराख रहते हैं। ठीक है जी, इंटरवाइंड गुत्थी करना, गुत्थी, गुत्थी करना, गुत्थी को कहते हैं, या फिर आपस में मिला मिलू के जो नेट शेड बना देते हैं, उस चीज उस फॉर्म में इसको कहते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है इंटरवाउंड, थर्ड फॉर्म इंटरवाउंड, यानी कि ये वाइंड वाउंड वाउंड, जिसका वाइंड का मतलब होता है चाबी देना, उसके आगे इंटर लगा दें तो इसका मतलब गुत्थी, या फिर आपस में घिचमिच कर देना। जैसा डोर होती है जिसे हम गुड्डे शुड्डे उड़ाते हैं, तो वो आपस में गुंजल बन जाती है, गुत्थी बन जाती है जब वो खराब हो जाती है। हाँ, तो उसको वो होती है इंटरवाइंड। इंटरवाइंड, इंटरवाउंड, इंटरवाउंड, बोले इंटरवाइंड, इंटरवाउंड, इंटरवाउंड। आगे जी कीप, कीप का मतलब होता है रखना। सेकंड फॉर्म है इसकी केप्ट, थर्ड फॉर्म है केप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। कीप रखना, आई कीप, आई कीप माई मोबाइल फोन विद मी, मैं अपना मोबाइल फोन अपने साथ रखता हूँ।
आई केप्ट माई मोबाइल फोन ऑन द टेबल, या आई केप्ट माई मोबाइल फोन विद मी, मैं अपना मोबाइल फोन अपने साथ रखा था। आई हैव केप्ट द मोबाइल फोन, मैंने मोबाइल फोन रख लिया है। कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, बोले कीप, केप्ट, केप्ट। आगे है जी नील। नील का मतलब होता है झुकना, किसी के आगे नील डाउन होना, यानी कि घुटने पे आके ना, जैसा नील करके आपने देखा होगा फिल्मों में, वो प्रपोज करते हैं लड़की को, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, एक घुटने पे बैठ के, उसको कहते हैं नील होना। ठीक है ना, एक घुटने पे बैठना या झुकना, मैं लिख देता हूँ झुक ना। नील डाउन, झुक जाओ, गोडों पे आ जाओ अपने। ठीक है जी। नील सेकंड फॉर्म है नेल्ट या नील्ड, थर्ड फॉर्म भी है नेल्ट या नील्ड। नील, नेल्ट, नील्ड, नेल्ट, नील्ड। आई नील बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ। आई नेल्ट बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने झुका। आई हैव नेल्ट बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने झुक चुका हूँ, यानी कि मैं हार मान चुका हूँ। हाँ, नील, नेल्ट, नेल्ट, नील, नील्ड, नील्ड, नील, नेल्ट, नेल्ट, नील, नील्ड, नील्ड। अब ये कनील्ड नहीं है, ये नील्ड है, के यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, चुप है। तो मेरे साथ बोले नील, नेल्ट, नेल्ट, नील, नील्ड, नील्ड। आगे आ गया जी निट। अब ये वो आ गया आसान वाला। निट होता है जिस तरह स्वेटर को निट करना, बुनना, बुनना। इसका सेकंड फॉर्म भी निट होती है, थर्ड फॉर्म भी निट होती है, निट, 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 लेकिन आप निटेड और निटेड भी कह सकते हैं। आई निट अ स्वेटर, मैं स्वेटर बुनता हूँ। आई निटेड अ स्वेटर, मैंने स्वेटर बुना। आई हैव निटेड अ स्वेटर, मैं स्वेटर बुन चुका हूँ। या माई मदर हैज निटेड अ स्वेटर फॉर मी, मेरी अम्मी ने, मेरी माता ने मेरे लिए स्वेटर बुना है। निट, 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 knitted, knitted, बोले निट, 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 knitted, knitted। अब यहाँ पे के साइलेंट है, चुप है। आगे आ गया नो। एक होता है NOW नाउ, उसका मतलब होता है अभी। KNOW नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, और यहाँ पे भी के साइलेंट है, जान। अब मैं डैश डालता हूँ, जानना। सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म है न्यू, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है नोन। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। आई हैव नोन हर, मैं उसे काफी अरसे से जान चुका हूँ, यानी कि। ठीक है जी। नो, न्यू, नोन, नो, न्यू, नोन, बोले नो, न्यू, नोन। आगे है ले। अब ले, जिसा मुर्गी भी अंडे देती है उसको भी ले कहते हैं, लेकिन इंसान भी लेटता है जो है ना, उसको भी ले कहते हैं, लेटना। सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। ग्रुप 2, ले, लेड, लेड। आई ले ऑन द बेड, मैं बेड पे लेटता हूँ। आई लेड डाउन, मैं जमीन पे लेट गया। आई लेड डाउन ऑन द फ्लोर, इस तरह कह दें आप। आई हैव लेड, मैं लेट चुका हूँ। ले, लेड, लेड, ले, लेड, लेड, बोले ले, लेड, लेड। आगे है लीड। लीड होता है जो लीडर जिससे नहीं निकलता, जो सामने से लीड करता है लोगों को, उसको कहते हैं लीड। मतलब क़यादत करना, लीड करना। सेकंड फॉर्म है लेड, थर्ड फॉर्म है लेड। लीड, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड। अब ये हो सकते हैं आई लीड यू, मैं तुम लोगों को लीड करता हूँ। आई लेड यू, मैंने तुम लोगों को लीड किया था। आई हैव लेड यू टू विक्ट्री, मैंने तुम लोगों को जीत की तरफ लीड किया कर चुका हूँ। जब जीत चाहे तो बंदा ये कह सकता है। ठीक है जी।
लीड लेड लेड, लीड लेड लेड, बोले लीड लेड लेड। आगे है जी लीन। तो लीन का मतलब ये होता है झुकना, किसी के सामने झुकना। ठीक है जी, इसकी सेकंड फॉर्म है लीन्ड या लेंट, और थर्ड फॉर्म है लीन्ड या लेंट। लीन, लीन्ड, लीन्ड, या फिर लीन, लेंट, लेंट। आई लीन, मैं झुकता हूँ। आई लेंट, मैं झुका। आई हैव लेंट, मैं झुक चुका हूँ। लीन, लीन्ड, लीन्ड, लीन, लेंट, लेंट, बोले लीन, लीन्ड, लीन्ड, लीन, लेंट, लेंट। अब यहाँ पे ए जो है साइलेंट है। आगे जी लीप। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, छलांग लगाना। जिस तरह मेंढक जो होता है वो लीप करता है, छलांग लगाता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म है लीप्ड, थर्ड फॉर्म है लीप्ड, या फिर ये लेफ्ट और लेफ्ट भी होगा। अब देखिए लेफ्ट है ये वर्ड, अब आप देखते जाएं, अपनी प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ बेहतर करते जाएं। ठीक है जी, लीप, लीप्ड, लीप्ड, या फिर लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट। आई लीप, मैं छलांग लगाता हूँ। आई लेफ्ट, मैंने छलांग लगाई। आई हैव लेफ्ट, मैं छलांग लगा चुका हूँ। लीप, लीप्ड, लीप्ड, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, बोले लीप, लीप्ड, लीप्ड, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट। आगे जी लर्न, सीखना। जिस तरह आप इसको सीख रहे हैं, सीखना। इसकी सेकंड फॉर्म है लर्नड या फिर लर्नड, थर्ड फॉर्म है लर्नड या फिर लर्नड। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड। आई लर्न, मैं सीखता हूँ। यू लर्नड, तुमने सीखा। शी हैज लर्नड, वो लड़की सीख चुकी है। शी हैज लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, वो सीख चुकी है कि गाड़ी किस तरह चलाते हैं। ठीक है जी, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड, बोले लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड। आगे आ गया जी लीव, जिसका मतलब है छोड़ना। लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। लेफ्ट, लेफ्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सेकंड ग्रुप, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव। आई लीव ऑफिस एट 5 o'clock, मैं 5 बजे ऑफिस छोड़ता हूँ। आई लेफ्ट ऑफिस एट 5 o'clock, मैंने 5 बजे ऑफिस छोड़ दिया था। आई हैव लेफ्ट दैट जॉब, मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, बोले लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ग्रुप 2, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आगे है जी लैंड। लैंड होता है मनी, भी आप मतलब पैसे भी लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं, या फिर किसी की मदद भी कर सकते हैं। कैन यू लैंड मी अ हैंड, क्या आप मुझे मेरी मदद कर सकते हैं, अपना हाथ मुझे दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि थोड़ी सी मदद करिए, हाथ लगाएं, जिसे हम नहीं कहते। लैंड होता है कुछ देना, उधार देना। और इसकी सेकंड फॉर्म है लेंट, थर्ड फॉर्म है लेंट। लैंड, लेंट, लेंट, लैंड, लेंट, लेंट। आई लेंड यू मनी, मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूँ। आई लेंट यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए। आई हैव ऑलरेडी लेंट यू मनी, मैं तुम्हें पहले ही पैसे उधार दे चुका हूँ, अब ना मुझसे मांगो। डोंट आस्क मी अगेन। हाँ, लैंड, लेंट, लेंट, बोले लैंड, लेंट, लेंट, लैंड, लेंट, लेंट। आगे है जी लेट, जिसे हम कहते हैं ना लेट्स डू इट, चलो ये करते हैं। तो
लेट होता है चलो, लेट्स ईट, चलो खाना खाते हैं। और इसकी थर्ड फॉर्म और मतलब पास्ट सिंपल फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि थर्ड फॉर्म होती है वो भी लेट है। लेट लेट लेट, बोले लेट लेट लेट। आगे जी लाए। अब लाए के दो मतलब होते हैं, एक होता है झूठ बोलना और एक होता है लेटना। तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड फॉर्म ले और लेन है तो ये अब हम लेटने के तौर पे यूज करें, लेट ना। फिर हम अभी झूठ बोलने वाले को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आई लाए, मैं लेटा, लेटता हूँ। आई ले, मैं लेटा। आई हैव लेन, मैं लेट चुका हूँ। लाए ले लेन। ठीक है जी। लाए ले लेन, बोले लाए ले लेन। आगे आ गया लाए, जिसका मतलब है झूठ बोलना। जब झूठ बोलना है तो बस फिर फंस जाना है। तो जब झूठ बोलना है तब आपका होगा लाइड, पास्ट सिंपल फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लाइड। लाए लाइड लाइड, लाए लाइड लाइड। शी लाइज, वो झूठ बोलती है। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। शी हैज लाइड टू मी मैनी टाइम्स, वो मुझसे काफी मर्तबा झूठ बोल चुकी है। ठीक है जी। लाए लाइड लाइड, लाए लाइड लाइड, बोले लाए लाइड लाइड। आगे है जी लाइट। लाइट होता है मतलब वैसे तो होता है बत्ती, लेकिन यहाँ पे लाइट का मतलब है जलाना, बत्ती जलाना, आग जलाना। ठीक है जी। या ऑन करना, जलाना या चलाना। जिसका अब हो गया माचिस जलाते हैं आप। सेकंड फॉर्म है इसकी लिट या लाइटेड, और थर्ड फॉर्म है लिट या लिटेड। मेरे ख्याल से इसको लिटेड कहते हैं। हाँ लिटेड कहते हैं। ठीक है जी। लाइट लिट लिटेड, या फिर लाइट लिट लिट, लाइट लिटेड लिटेड। आई लाइट अ मैच, मैं एक माचिस की तीली जलाता हूँ। आई लिटेड अ मैच, मैंने माचिस की मैच स्टिक, ठीक है जी, माचिस की एक तीली जलाई थी। आई हैव लिटेड द कैंडल, मैं मोमबत्ती को जला चुका हूँ। लाइट लिट लिट, लाइट लिटेड लिटेड, बोले लाइट लिट लिट, लाइट लिटेड लिटेड। आगे है लूज। लूज का मतलब यहाँ पे है हार जाना, हारना। ठीक है जी। सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट। आई लूज द गेम, मैं गेम हार जाता हूँ। आई लॉस्ट दैट गेम, मैं वो गेम हारा था। आई हैव लॉस्ट द गेम, मैं गेम हार चुका हूँ। ठीक है जी। लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, बोले लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट।